शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन इन हिंदी। पहले टॉपिक में मैंने आपको भी यही बताया था, फिर आज मैं आपको कुछ और वाक्य बता रही हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप कौन हो? आप कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? हम जब किसी से परिचित होते हैं तो पूछते हैं आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? हु आर यू। हिंदी में आप कौन हो। यहाँ आपका मतलब यू माने आप, कौन, हु का मतलब कौन, आप कौन हो। हु आर यू। हिंदी में हम इसे कैसे कहते हैं? आप कौन हो? हु आर यू। आप कौन हो? हु आर यू। देन नेक्स्ट, आप कैसे जाओगे? आप कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो? हाउ विल यू गो? यहाँ आपका मतलब क्या है? यू माने आप, कैसे, हाउ मतलब कैसे जाओगे, विल यू गो, हाउ विल यू गो। उसे हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? आप कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। फिर मिलेंगे, जब हम किसी से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, जब बातचीत के दौरान बातचीत ख़त्म हो जाती है तो फिर हम कहते हैं ओके, सी यू अगेन। ठीक है, उसे हम हिंदी में किस तरह कहते हैं? फिर मिलेंगे। इन इंग्लिश, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन। अगेन मतलब, अगेन का अर्थ यहाँ होता है फिर। मिलेंगे, सी यू, फिर माने अगेन, फिर अगेन, मिलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे का मतलब सी यू अगेन। देन नेक्स्ट, कल मिलेंगे। हम उनसे बातचीत के दौरान हम कह सकते हैं कि हम कल मिलेंगे, तो कल मिलेंगे कि हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। हिंदी में कल मिलेंगे। कल का मतलब यहाँ होता है टुमारो, टुमारो मतलब कल। मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। ओके चिल्ड्रन, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। देन नेक्स्ट, क्या बात है? क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? स्कूल में जब हम रहते हैं, कक्षा में जब रहते हैं, हम बात करते रहते हैं। टीचर पूछती है बच्चों से क्या बात है, आप लोग क्यों बात कर रहे हो? तो उसे हमें किस तरह से पूछती है टीचर? व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? उसे हम हिंदी में किस तरह पूछते हैं? क्या बात है? क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? यहाँ मैटर का अर्थ है बात। ओके, क्या मतलब व्हाट माने क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? क्या बात है जो आप इतना बात कर रहे हो? क्या बात है जो इतना हल्ला हो रहा है? उसे हम किस तरह से पूछते हैं इन इंग्लिश में? व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड प्लीज। बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड प्लीज। बाहर का मतलब आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर, इंतजार, वेट का मतलब हिंदी में इंतजार। बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड प्लीज। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। यहाँ स्पेशल का क्या मतलब है? खास। खास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेशल। कोई बात नहीं, इसका मतलब नथिंग।
कोई ख़ास बात नहीं है, उसे इंग्लिश में किस तरह कहते हैं? नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। गेट रेडी या फिर हम बी रेडी भी कह सकते हैं। जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो हमारी मम्मी क्या कहती है? तैयार हो जाओ। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेट रेडी या फिर बी रेडी भी कह सकते हैं। यहाँ तैयार का क्या मतलब है? रेडी। रेडी मतलब तैयार। रेडी का अर्थ यहाँ होगा तैयार हो जाओ, गेट रेडी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? बी रेडी। तैयार हो जाओ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी। देन नेक्स्ट, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। जब हम कहीं बाहर जाते हैं और थोड़ी देरी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? बहुत देर हो गई है। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। यहाँ लेट का क्या मतलब है? देर। देर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेट। लेट का हिंदी अर्थ है देर। बहुत देर हो गई है, बहुत, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। वो जल्दी उठता है, वो जल्दी उठता है, ही वेक अप अर्ली। स्कूल जाने के लिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है। अगर कोई और बच्चा लेट उठे और कोई और बच्चा जल्दी उठे तो हम कैसे कहते हैं? वो जल्दी उठ जाता है, आप क्यों नहीं उठते हो? तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वो जल्दी उठता है, ही वेक अप अर्ली। यहाँ जल्दी का क्या अर्थ है? अर्ली। अर्ली जल्दी, उठता है, ही वेक अप। यहाँ वेकअप का मतलब उठता है, वो जल्दी उठता है, ही वेक अप अर्ली। वो जल्दी उठता है, ही वेक अप अर्ली। देन नेक्स्ट, दो अन्य शब्द लिखिए। स्कूल में होमवर्क जब देते हैं तो क्या लिखते हैं? दो अन्य शब्द और लिखिए। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट टू मोर वर्ड्स। जब टीचर देती है, शब्द लिखने के लिए देती है या वर्ड लिखने के लिए देती है तो क्या कहते हैं? और दो शब्द लिखिए या चार शब्द लिखिए, तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? दो अन्य शब्द लिखो या दो अन्य शब्द लिखिए। राइट टू मोर वर्ड्स। यहाँ वर्ड का मतलब क्या होगा? शब्द। शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। वर्ड का मतलब हिंदी में शब्द। अन्य, अन्य मतलब मोर। मोर का यह मतलब क्या होगा? अन्य। अन्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोर। टू का क्या मतलब होगा? दो। दो का मतलब टू। लिखो का मतलब राइट। राइट मतलब लिखो। दो अन्य शब्द लिखो। राइट टू मोर वर्ड्स। दो अन्य शब्द लिखो। दो अन्य शब्द लिखो। राइट टू मोर वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट, वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। जब हमें किसी की तारीफ करनी होती है हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर किसी लड़की के बारे में बताना हो कि वह बहुत सुंदर है तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हिंदी में कैसे कहेंगे? वह बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। सुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हिंदी में क्या कहते हैं? सुंदर। वह बहुत सुंदर है। बहुत का मतलब इंग्लिश में वेरी। बहुत का मतलब वेरी। वेरी को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत। और वह का मतलब यहाँ शी। यहाँ हम लड़की के बारे में बता रहे हैं इसलिए यहाँ हम शी का प्रयोग करेंगे। हिंदी में वह। वह मतलब शी। शी का मतलब वह।
वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, बहुत का मतलब वेरी, शी का मतलब वह बहुत सुंदर है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए। अभी जो मैं 3 टॉपिक आपको ये बता रही हूँ, ये हमारी जनरली क्लास में हम उपयोग करते हैं। विलोम शब्द लिखिए, राइट अपोजिट वर्ड्स। विलोम का यहाँ क्या मतलब होता है? अपोजिट। अपोजिट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं, या फिर उल्टे शब्द भी कह सकते हैं। यहाँ विलोम का क्या अर्थ है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब इन हिंदी में विलोम। शब्द का मतलब वर्ड, शब्द माने वर्ड। लिखिए मतलब राइट, राइट अपोजिट वर्ड। विलोम शब्द लिखिए। विलोम का यहाँ क्या मतलब है? अपोजिट। शब्द माने वर्ड, लिखिए राइट। विलोम शब्द लिखिए, राइट अपोजिट वर्ड्स। ओके चिल्ड्रंस, शब्द पढ़िए और लिखिए। होमवर्क में जनरली ये दिया जाता है, शब्द पढ़िए और लिखिए। रीड एंड राइट फॉलोइंग वर्ड्स। रीड माने पढ़ना या पढ़िए, शब्द माने वर्ड, वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। लिखिए, लिखिए मतलब राइट, और का क्या मतलब होगा यहाँ? एंड। रीड एंड राइट फॉलोइंग वर्ड्स। शब्द का इंग्लिश में क्या अर्थ है? वर्ड। वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। पढ़िए, पढ़िए का क्या मतलब है? रीड। रीड माने पढ़ना, यहाँ पर क्या है? शब्द पढ़िए। पढ़िए का क्या मतलब होगा यहाँ पर? रीड। और लिखिए, और का क्या मतलब है? एंड। एंड माने यहाँ पर और का क्या मतलब होगा? एंड। राइट फॉलोइंग वर्ड्स। लिखिए का क्या मतलब होगा यहाँ पर? राइट। शब्द पढ़िए और लिखिए। रीड एंड राइट फॉलोइंग वर्ड्स। देन नेक्स्ट, तुम कब फुर्सत हो जाओगे? तुम कब फुर्सत हो जाओगे? यहाँ फुर्सत का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य मतलब फुर्सत मतलब फ्री। आप कब फ्री हो जाओगे? When will you become free? तुम का यहाँ क्या मतलब है? You। कब का? When। When माने कब। फुर्सत। फुर्सत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फ्री। फ्री को हिंदी में क्या कहते हैं? फुर्सत। फुर्सत मतलब आप किसी काम में हो तो हम किसी से क्या पूछ सकते हैं? तुम कब फुर्सत हो जाओगे? When will you become free? अगर मुझे आपसे किसी कोई काम है तो हमें पूछना कैसे है? इस तरह से, तुम कब फुर्सत हो जाओगे? When will you become free? हो जाओगे। Will you become free? तुम कब फुर्सत हो जाओगे? When will you become free? तुम कब फुर्सत हो जाओगे? तुम का यहाँ क्या मतलब है? You। कब? When। फुर्सत। फ्री हो जाओगे। When will you become free? तो देखा बच्चों, आज हमने आपको दूसरे शेड्यूल में भी फिर यही बताया है कि कम्युनिकेशन इन हिंदी मतलब हिंदी में हमें अगर किसी से बात करना हो तो पहले संवाद यानी बातचीत का जानना ज़रूरी होता है, जो हमने आपको इस वीडियो के द्वारा बताया है। देन नेक्स्ट आपको इसमें वर्कशीट भेजा जाएगा, आप करिए। ओके ठीक है, कोई भी डाउट हो तो दिक्कत हो तो पूछिएगा। ओके ठीक है, आप घर में अपने सेफ और सुरक्षित रहिए। ओके।